बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान का करामान धमाकों के जिम्मेदारों को कफरे करदार तक पहुंचाने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने ईरान के शहर करमान में धमाकों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए हमलों के जिम्मेदारों को कड़ा जवाब देने का ऐलान कर दिया। बुध को ईरान के शहर करमान में साबिक जनरल कासिम सुलेमानी के मकबरे के करीब 2 धमाकों में कम से कम 103 अफराद जाँ बहक और 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक साबिक ईरानी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी के मौका पर इनके मकबरे के नज़दीक धमाका खेज मवाद से भरे 2 बैग कब्रिस्तान के दाखिली दरवाजे पर रखे गए थे। धमाकों से हलाकतों में इजाफे का खदशा है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने करमान में धमाकों की मजम्मत करते हुए कहा है कि दुश्मनों ने एक बार फिर तबाही फैलाई और बड़ी तादाद में लोगों को शहीद किया। इस तबाही का इंशाअल्लाह कड़ा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने धमाकों में जाँ बहक होने वालों की मगफरत और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी की। जिसके बाद ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने भी करमान में होने वाले धमाकों के बाद एक मजम्मती तहरीरी बयान जारी किया, जिसमें बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारान को कफरे करदार तक पहुँचाने के अज़म का इजहार किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान के पास इसराइल के खिलाफ कार्रवाई का कोई जवाब नहीं। अमेरिका का कहना है कि ईरान के पास इसराइल के खिलाफ कार्रवाई का कोई जवाब मौजूद नहीं है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि ईरान समेत खित्ते का कोई भी मुल्क या ग्रुप मौजूदा सूरत हाल का फायदा उठाकर इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करने से कबल 2 मरतबा सोचे। ईरान के पास इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई जवाब नहीं। तर्जुमान का मजीद कहना था कि ईरान में धमाकों में अमेरिका या इसराइल मुलव्वस नहीं है और इस तरह के तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान का मजीद कहना था कि गजा में फलस्तीनी शहरियों की अमवात को कम से कम रखने और फलस्तीनियों तक इंसानी इमदाद पहुंचाने के लिए कोशिशें करते रहेंगे। मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़ा का ऐसा हल चाहते हैं जो फलस्तीनी और इसराइली शहरियों को यकसा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल ने लबनान में एक और हमला करके हिजबुल्लाह के सीनियर एहलकार समेत 4 अरकान को शहीद कर दिया। इसराइल ने जनूबी लबनान के इलाके नकोरा में अमारत पर हमला किया, जिसके नतीजे में हिजबुल्लाह के सीनियर एहलकार हुसैन यज़बैक समेत 4 अरकान शहीद हो गए। याद रहे कि चंद रोज कबल भी इसराइल ने लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास के दफ्तर पर ड्रोन हमला करके हमास के सियासी दफ्तर के नायब सालेह अल अरोरी को 2 साथियों समेत शहीद कर दिया था। उधर गजा के रहायशी इलाकों में इसराइली फौज ने बमबारी करके 24 घंटों में 120 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, जबकि एक इसराइली मगवी को आज़ाद करवाने की इसराइली फौज की कोशिश नाकाम हो गई और मगवी हलाक हो गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल ने लबनान के खिलाफ जंग छेड़ी तो लड़ाई की ना कोई हद होगी और ना ही कोई असूल। हसन नसरुल्लाह ने खबरदार कर दिया। लबनानी मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने हमास रहनुमा के कत्ल का बदला लेने का ऐलान करते हुए कहा है कि इसराइल को सालेह अल अरोरी के कत्ल की सजा जरूर दी जाएगी। जनरल सुलेमानी की शहादत की चौथी बरसी पर अपने खताब में उन्होंने कहा है कि अगर इसराइल लबनान के खिलाफ जंग छेड़ता है तो हमारी महदूद जंग का दायरा ख़त्म हो जाएगा। हमारी लड़ाई की ना कोई हद होगी और ना ही कोई असूल। उन्होंने कहा है कि गजा जंग से इसराइल की ताकत का भरम टूटा है और इसराइल के वजूद को खतरा लाहिक हो गया। हसन नसरुल्लाह ने ईरान में जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत की चौथी बरसी पर कब्रिस्तान में होने वाले धमाकों की भी मजम्मत की। दूसरी जानिब गजा की सूरत हाल और इसराइल के साथ जंग बंदी से मुतल्लिक मुज़ाकरात के हवाले से हमास रहनुमा इस्माइल हानिया का कहना था कि गजा और मगरबी किनारे में एक फलस्तीनी हुकूमत के क्याम पर तो बात हो सकती है, लेकिन यरगमालियों की रहाई मुकम्मल जंग बंदी पर ही होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हमास के अहलकार ड्रोन के जरिए इजरायली फौज की निगरानी कर रहे हैं। रिपोर्ट सामने आ गई। इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वार द क्रिटिकल थ्रेट्स प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के मुताबिक
फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के अहलकार ड्रोन के जरिए इसराइली फौज की निगरानी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी ग्रुपों ने अल शाती पनाहगज़ीन कैंप के करीब इसराइली फौजियों पर एक बड़ा हमला किया। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों ने इसराइली ड्रोन मार गिराने का दावा किया। इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वार की रिपोर्ट में बताया गया है कि फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों ने शेख अजलील महल्ले में इसराइली आर्मी पर टैंक शिकन रॉकेट फायर किए। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज और फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों के दरमियान खान यूनुस के इर्द गिर्द भी शदीद ज़मीनी लड़ाई जारी है। इसराइली फौज के मुताबिक गजा में ज़मीनी ऑपरेशन के आगाज से अब तक 175 सहूनी फौजी हलाक हो चुके हैं, जबकि हमास रहनुमाओं का कहना है कि मुकम्मल जंगबंदी तक इसराइल से कैदियों की रहाई पर किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। याद रहे कि हमास ने 7 अक्टूबर के हमले में आम शहरियों के अलावा दर्जनों इसराइली फौजियों को भी यरगमाल बनाया था। हमास ने मुआहदे 1 हफ्ते की जंगबंदी, कैदियों की रहाई और गजा में इमदादी सामान की तरसील की इजाज़त की शराइत पर तमाम सिविलियन यरगमालियों को रिहा कर दिया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इसराइल और मशरिक़ वस्ता का दौरा करेंगे। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन आज इसराइल समेत मशरिक़ वस्ता के अहम दौरे पर रवाना हो रहे हैं। अमरीकी अहलकार के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया के सीनियर अहलकार आमोस होचस्टेन भी एंथनी ब्लिंकन के हमरा होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक एक सीनियर अमरीकी अहलकार का कहना था कि अमरीका इसराइल और गजा तनाज़ा पर सफारती मुशावरत जारी रखे हुए है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आमोस होचस्टेन का दौरा इसराइल लबनान के दरमियान ताज़ा पैदाशुदा सूरत हाल के पस मंज़र में है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया दिनों में अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की थी। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी गजा जंग के दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इसराइल का दौरा कर चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर तुर्की का खैर मकदम। गजा में इसराइली मुजालिम के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका के दायर दरख्वास्त का तुर्की की जानिब से खैर मकदम किया गया। तुर्क वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक इसराइल ने गजा में 22,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहरियों का कत्लेआम किया। गजा में कत्ल व गारत गरी करने वालों को आलमी कवानीन के सामने जवाबदेह होना चाहिए। तर्जुमान का कहना था कि उम्मीद है कि ये अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाएगा। तवक्का है कि अदालत इसराइली हमले रुकवाने के लिए एक अबूरी हुक्म इम्तना जारी करेगी। याद रहे कि जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ मुकदमा गुज़िश्ता माह दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। वाज़ेह रहे कि बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत 11 और 12 जनवरी को होगी। इस हवाले से जनूबी अफ्रीकी अहलकार ने बताया है कि जनूबी अफ्रीका की नुमाइंदगी करने वाले वकला समाअत की तैयारी कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस यूक्रेन के दरमियान अहम पेशरफ्त, सैकड़ों जंगी कैदियों का तबादला। रूस और यूक्रेन ने तवील अरसे बाद मुआहदे के तहत एक दूसरे की गिरफ्तार सैकड़ों फौजियों को रिहा कर दिया। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन के हुकाम ने बताया है कि महीनों बाद दोनों ममालिक के दरमियान गिरफ्तार सैकड़ों फौजियों का तबादला किया गया। रूस की वजारत दिफा और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया कि इनके 200 फौजी वापस आ गए हैं। ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम पर जारी अपने बयान में कहा कि हमारे 200 से ज़ायद फौजी और शहरी रूसी कैद से वापस आ गए हैं और उन्होंने फौजी वर्दी में मलबूस जश्न मनाते मुतअद्दिद अफराद की वीडियो भी जारी की। यूक्रेन के इंसानी हकूक़ के ओहदेदार का कहना था कि यूक्रेन ने 224 फौजी और 6 शहरी मजमूई तौर पर 230 अफराद को रिहा कर दिया और ये दोनों ममालिक के दरमियान गिरफ्तार अफराद के तबादलों का 49वां दौर है। दूसरी जानिब रूस की वजारत दिफा का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की सालसी में मुश्किल मुज़ाकरात के बाद तय पाने वाले मुआहदे के तहत इसके 248 फौजी वापस आ गए। याद रहे कि 2022 में रूस और यूक्रेन के दरमियान शुरू होने वाली जंग के बाद दोनों ममालिक के दरमियान कई मरतबा कैदियों के तबादले के मुज़ाकरात हुए थे, लेकिन गुज़िश्ता बरस के आखिरी 6 माह के दौरान मुज़ाकरात मुअत्तल हो गए थे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।